हेलो बच्चों, जय हिंद। जैसे हम लोग 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, आज हम लोग उसको देखेंगे कि इसमें जितने भी इसमें डिफिनेशन है, जैसे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, स्वभाज्य संख्या, इन सभी को आज हम लोग क्लियर करेंगे। और इसके बाद से दूसरा जो इसका लेक्चर होगा, दूसरा पार्ट होगा, उसमें हम लोग इससे जितने भी क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे और इसी तरह आगे हर एक चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे इसमें पहले चैप्टर का जो नाम क्या है, वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं आखिर वास्तविक संख्या आया कहाँ से है, वास्तविक संख्या आखिर कहते किसे हैं। सबसे पहले कि इसको देखेंगे तो यहाँ पर पहले हम एक चीज़ बताते हैं आप लोग को समझने के लिए कि जो भी संख्या है, जैसे अगर वास्तविक संख्या का प्राकृत संख्या का, तो सब में क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या देख लेते हैं आखिर किसको संख्या यानी कि कौन डिजिट यानी कि संख्या होता है, तो संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अंक। तो जो भी अंक है, जैसे यहाँ पर टोटल अंक कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने 9, यानी कि यही 10 जो अंक होते हैं, इन्हीं 10 अंकों को मिला करके अब इसको ऐसे माइनस में 1 लिख दिया जाए, चाहे प्लस में ऐसे 1 करके लिखा जाए, 0 लिखा जाए, 97 लिखा जाए। तो इसी में किसी को जैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए, रूट ऐसे 2 लिख दिया जाए, तो इसमें किसी को परमेय संख्या, किसी को अपरमेय संख्या, किसी को पूर्णांक संख्या, बाकी सभी संख्या अलग अलग टाइप का होगा, उसे कहेंगे। तो सबसे पहले अंक देख लिए कि अंक कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। इन्हीं अंकों से मिला करके क्या बनाए जाते हैं, संख्या बनाए जाते हैं। और संख्या यानी कि अब संख्या कितने टाइप का हो तो उसको हम लोग अब यहाँ से क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो भी संख्या होता है यानी कि नंबर्स होते हैं, वो नंबर 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं यानी कि जैसे आदमी का भी 2 चेहरा, एक जो दिखता है और एक जो नहीं दिखता है। तो ऐसे ही करके संख्या जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या, ऐसे सीधा लिखते हैं ताकि जगह की कमी ना पड़े। एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको आपको नहीं पढ़नी है। जब आप 12th जब इंटर साइंस से करेंगे तो उसमें हमको पढ़ना होता है, एक चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसकी चर्चा यहाँ पर 10th क्लास में नहीं करनी है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। हमको पढ़ना है यहाँ से रियल नंबर से। तो ऐसे समझिए, जो भी संख्याएं होती हैं, जो मतलब ये काल्पनिक संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या बजाय हम खत्म करते हैं। अब यहाँ पर जो भी वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है कौन सा, अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को कौन संख्या, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी मतलब अपरिमेय संख्या क्या है, तो जिसका जो रूट में लिखे होते हैं संख्या, उनको कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि जिसका हम लोग रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, उन्हें कौन संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में याद रखेंगे, रूट 2, रूट 5, रूट 7, ऐसे करके जो भी संख्या होते हैं वो अपरिमेय संख्या होता है। साथ में एक पाई, इसको भी अच्छा से याद रखिएगा, जो पाई होता है, पाई भी कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ये पाई पे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि पाई सीधे डायरेक्ट पूछता है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बाकी ऐसे याद रखेंगे, ये भी जो भी रूट में है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, दैट नंबर इज कॉल्ड अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जैसे आप बताइए, यहाँ पर अगर 49 लिखे, ये भी तो स्क्वायर रूट में है, लेकिन क्या इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि 49 का परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना होगा, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा कितना, 7। तब रूट अंडर जो 49 है, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कि ऐसे समझ गए कि जितने भी संख्या है
जितने अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग अभी तक जितने भी संख्या देखे उसमें काल्पनिक संख्या अभी तक नहीं आए हुए हैं। इसका मतलब ऐसे अब दिमाग में थोड़ा सोच के चलिए कि इसके पहले हम लोग जितने संख्या भी हम लोग देखे जो हमारे नज़र से दिखा हुआ है उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब उनमें से छाटनी वाला काम करेंगे, किसको परिमेय कहेंगे किसको अपरिमेय कहेंगे। तो अभी हम यहाँ पर समझें कि जो संख्या रूट में लिखे होंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं उनको कौन संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर रूट अंडर 49 का है तो इसको अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है और वो होता है कितना, 7 होता है। तो इसको हम लोग अपरिमेय नहीं कह के क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। यानी कि ऐसे समझ गए कि जितने संख्या हम लोग देखे हैं उनमें से अपरिमेय कहेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो बाकी जो बच गया सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अब पढ़ते हैं आखिर परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि जो परिमेय संख्या होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं भिन्न संख्या, एक को बोलते हैं भिन्न संख्या। भिन्न मतलब क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन नंबर। भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शन नंबर। और दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या होता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे। तो 0 भी परिमेय संख्या है, 1 2 3 ऐसे करके एक काम करते हैं, इधर बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जाते हैं, अनंत तक। इधर भी करते करते नेगेटिव वाले भी कहाँ कर देते हैं, अनंत तक। यानी कि 0 से लेके अनंत तक प्लस में और 0 से लेके अनंत तक माइनस में जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी को परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें से किसको छोड़ करके, ये जो स्क्वायर रूट वाला बाकी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले। अब पढ़ते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या 2 भागों में बट गया। एक को बोलते हैं पूर्णांक संख्या और दूसरा को बोलते हैं भिन्न संख्या। यानी कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं तो हम सब भी जानते हैं, भिन्न मतलब फ्रैक्शन नंबर। भिन्न संख्या किसे कहेंगे, यानी कि जिसको हम लोग x बटा, यानी कि ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, एगो ऊपर और नीचे बटा, नीचे ऐसे करके x बटा y, जिसमें ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर। यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर ऐसे बटा में करके लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। इसका मतलब परिमेय संख्या बटा के रूप में हो सकती है। यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे 2/5 क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2/5 क्या है, भिन्न संख्या। हम लोग अभी देखें कि भिन्न संख्या किसका प्रकार है, परिमेय संख्या का। तो 2/5 भी कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ आई। चलिए फिर और देखते हैं आखिर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़े हैं लोग, चाहे अभी बताते हैं, सिंपल समझिए। यहाँ पर जैसे 0 भी पूर्णांक संख्या है, इधर 1 2 3 4 ऐसे करके 4 डॉट करते करते अनंत तक। अच्छा है, इधर लिखिए -1 -2 -3 ऐसे करते करते माइनस में अनंत तक। इन सभी संख्याओं को कौन संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात सीखे कि पूर्णांक संख्या भी 0 से लेकर इधर प्लस में अनंत तक माइनस में अनंत तक है। अब परिमेय संख्या भी 0 से लेकर अनंत तक और माइनस में अनंत तक है। तो कहे आप लोग एक क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों तो एक ही तरह का दिख रहा है, तो फिर दोनों डिफरेंस कैसे हो गया। तो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो परिमेय संख्या में ये बटा वाला भी ऐड होता है, जो फ्रैक्शन वाला। जैसे ऐसे करके 2/5 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 6/9 हो गया। ये सभी परिमेय संख्या होंगे, लेकिन ये सभी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें केवल वही होगा 1 2 3 1 2 3 4 500 700 800 900 ऐसे करके संख्या आएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इन सबको कौन संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। बात क्लियर हुई। और हम लोग अब आगे देखते हैं, यानी कि परिमेय संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि 2 भागों में बट, यानी कि बटा वाला और ये पूर्णांक वाला, सभी को कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उसको कौन संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ फिर से देखते हैं कि जो पूर्णांक संख्या होते हैं, पूर्णांक संख्या भी पूर्णांक संख्या को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि इसको तो हम चाहें तो 3 भागों में यहीं पे बांट सकते हैं कि नेगेटिव वाला एक अलग, पॉजिटिव वाला एक अलग और शून्य को एक अलग कर सकते हैं। लेकिन हम इसको अच्छा से समझने के लिए 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, एक को बोलते हैं कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर्स। एक को बोल देते हैं कौन संख्या, पूर्ण संख्या। एक को क्या बोल देते हैं, पूर्ण संख्या बोल देते हैं। इसको बोलते हैं होल नंबर।
यानी कि यहाँ समझिए। अब नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर किसे कहेंगे, तो जो संख्या यहाँ पर नेगेटिव में लिखा हुआ है, जैसे -1, -2, -3, -4 ऐसे करते माइनस इन्फिनिटी तक, ये सभी संख्याओं को कौन संख्या कहेंगे, नेगेटिव नंबर कहेंगे। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो यहाँ पर 0 से जो स्टार्ट हुआ इधर की ओर, इन सभी को कौन संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते अनंत तक चले जाएंगे, तो ये सभी संख्या कौन संख्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो पूर्ण संख्या होते हैं ये भी इसको भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक ये 0 कला कर देते हैं, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं एक शून्य हो गया, यहाँ से इसको बोल सकते हैं कि ये क्या संख्या है, प्राकृत संख्या है। कौन संख्या, प्राकृत संख्या। यानी कि 0 1 यहाँ पर ला देते हैं, एक अलग शून्य हो गया, 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं अनंत तक, तो ये संख्या कौन संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि अभी हम लोग पढ़े, यहाँ पर समझ आई होगी कि हमारा ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या किसका हिस्सा है, वास्तविक संख्या का है। ये अकेले वास्तविक संख्या नहीं है, ये सभी हम लोग पहले पढ़ते थे तो इसको ऊपर से जाते थे, पर ऐसे डिफिनेशन आप लोग चाहे तो पॉज वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं सबका डिफिनेशन। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या का डिफिनेशन यही से समझ आ जाएगी कि यहाँ से हो गई प्राकृत संख्या और शून्य को शामिल कर दिए, तो क्या बोलेंगे, शून्य को शामिल कर, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से कौन संख्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। और पूर्ण संख्या और नेगेटिव संख्या, नेगेटिव ये दोनों को मिला दिए तब क्या बन गया, पूर्णांक संख्या। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को नेगेटिव नंबर को शामिल कर देने से पूर्णांक संख्या बन जाता है। तब पूर्णांक संख्या डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग चाहें तो परमेय संख्या का डिफिनेशन बोल सकते हैं। तो परमेय संख्या का डिफिनेशन कैसे कहेंगे कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या को सम्मिलित रूप को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर जिसको मतलब कि एक इसका डिफिनेशन ऐसे भी दिया जाता है कि परमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको भी हम समझा रहे हैं, बशर्ते यहाँ पर सिंपल लॉजिकली समझते हैं। तो क्या कहेंगे कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या दोनों को मिला दे तो कौन संख्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। और वास्तविक संख्या का डिफिनेशन देना हो तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को यानी कि समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को केवल संख्या कहेंगे। संख्या क्या चीज़ से बना है, अंक से मिलकर बना है। टोटल अंक की संख्या कितने होते हैं, 10 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा करते हैं, ये आपको समझ आई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब हम लोग का कहानी यहीं से स्टार्ट होगा कि प्राकृत संख्या में सम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अनेक तरह के आएंगे। और इसमें हमको और चीज़ देखनी है क्या कि दो संख्या का HCF और LCM कैसे निकालते हैं। इस वास्तविक संख्या में ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहता है कि LCM ज्ञात कीजिए और HCF ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसमें भी देखेंगे कि दो संख्या का मतलब संख्याओं का HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा, अच्छा है, और पॉइंट में करके देता है क्वेश्चन, 0 पॉइंट ऐसे करके दे देगा। अब पूछेगा कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, परमेय होगा कि अपरमेय होगा, यानी कि दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पे और बनते हैं। ऐसे दे करके पूछता है ये शांत है कि अशांत, तो इसको भी देखेंगे। ऐसे सिंपल देकर पूछता है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, उसको भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझे ना, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बशर्ते वीडियो को अच्छा से देखे, स्किप करके नहीं देखना है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे अब देखते हैं कि सम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी क्या होता है। इसको एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के इसका डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो समझ आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए इसको मिटाते हैं हम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्राकृत संख्या के जो भी हम लोग पढ़ते हैं सिंपल नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कौन संख्या, सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर। तो ऐसे हम लोग सबको ही जानते हैं कि जो संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी कि दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो संख्या 2 से कट जाता है। ऐसे समझ लीजिए अपने भाषा में, जौन संख्या को 2 से काट देंगे वो संख्या कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या। जैसे अब डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख नहीं रहे, आपको रोक के लिख लेनी है।
सम संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 240 हो गया। ये सभी संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्या को कौन संख्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, विषम संख्या में यानी कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो क्या देखें, जो संख्या 2 से कट गई उसको सम संख्या कह दिए, तो विषम संख्या क्या कहेंगे? जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो उसको कौन संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो यहाँ से विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2, अब 2 तो नहीं होगा क्योंकि सम संख्या हो जाएगा, तो 2 नहीं होगा क्या हो जाएगा? 3 5 7 9 11, ऐसे करके जा सकते हैं। जितने भी आ रहा है यानी कि जो भी विषम होगा वो 2 से नहीं कटेगा। और 2 से कटने का तरीका भी क्या होता है? जिसके इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 होते हैं वो संख्या 2 से विभाज्य होते हैं। तो ये सभी संख्या कौन संख्या होगा? विषम संख्या। डिफिनेशन, वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, और वह संख्या जो 2 से विभाज्य होते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कौन सा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो याद रखिए, जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कुछ दोस्त भी होते हैं, दो अगर आपस में दोस्तों बोलता है कि तो हम अकेले रहेंगे ना तो अपना दोस्तवा के साथ रहेंगे, बाकी किसी और के साथ रहबे ना करेंगे, तो वैसे आदमी को अभाज्य आदमी कह सकते हैं। तो सिंपल ऐसे अंक में समझेंगे तो वह संख्या जो एक से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे तो उसको कौन संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, यहाँ बताइए, यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2। तो 2 क्या है? 2 किससे किससे कटेगा? या तो 1 से और नहीं तो 2 से, उसके अलावा किसी और संख्या से कटेगा नहीं। तो 2 कौन संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। 3 को देखते हैं, तो 3 भी किससे कटेगा? या तो 1 से नहीं तो 3 से, इसके अलावा और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, 2 से तो कटेगा ही नहीं। तो 3 को भी कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 4 को देखते हैं, तो 4 यहाँ पर देखें 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 4 जो है वो 2 से भी कटेगा। तो डिफिनेशन क्या बोले थे? जो संख्या 1 से और अपने आप से कटे उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन ये तो 2 से भी कट रहा है, तो क्या ये अभाज्य होगा? नहीं होगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके आगे अगर 5 को देखें तो 5 क्या है? 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, नहीं 2 से 3 से 4 से किसी से नहीं कटेगा, तो 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह और हम लोग आगे जाएंगे तो अभाज्य संख्या की जो भी संख्या उसको हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे अगर 17 का बात करें, 17 का, तो 17 भी कौन संख्या होगा? अभाज्य संख्या। 1 से कटेगा नहीं तो 17 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। 13 का बात करें तो 1 से कटेगा नहीं तो 13 से कटेगा, बाकी और कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो ये सभी संख्या कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 7 का बात करें, 7 भी कौन संख्या? अभाज्य संख्या। या तो 1 से कटेगा नहीं तो 7 से कटेगा। तो बात समझ गए। अब आपसे एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, हम इसका आंसर अगला लेक्चर में दे देंगे। आपको बतानी है कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितने अभाज्य संख्या हैं। कमेंट में इसका जवाब देना है। चलिए हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्या पढ़ लिए। अब एक और पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या पढ़नी है तो इसको पढ़ने से, इसको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर पढ़ने से पहले हम आपको 2 बातें जो कि इस चैप्टर में बहुत पूछे जाते हैं, HCF और LCM, पहले उसको अच्छा ऐसे समझते हैं, उसको हम लोग आगे देख लेंगे। डिफिनेशन यहाँ पे याद रखिए, यानी कि जब कोई दो संख्या जैसे A और B 2 संख्या है, अगर ये 2 संख्या का HCF, 2 संख्या का इसे लेते हैं A और B का अगर मौस एक हो तो उसको कौन संख्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। अभी आप डिफिनेशन को बस इतना ही याद रखिए कि जब 2 संख्या का मौसा 1 होता है, यानी कि वह 2 संख्या जिसका मौसा, जिसका HCF 1 आता है, उनको कौन संख्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बात क्लियर हुई। अब हम लोग जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बता देंगे, अभी हम नहीं बता रहे। यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग HCF और LCM नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम उसी को निपटा देते हैं। अब इसमें जो भी डिफिनेशन आएगा, तो जैसे अगर डिफिनेशन आता है ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उस जहाँ भी आएगी उसको वहीं पर करा देंगे। इसको ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं,
एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब क्या होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि जैसे अगर बात करें आपसे, अगर 12 ले ले और 18 ले ले, तब 12-18 का एचसीएफ क्या होता है, तो वह वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाज्य कर देती है, यानी कि दोनों को काट देती है, दोनों वह बड़का संख्या जो इन दोनों को काट दे उसको एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए उसको एलसीएम कहते हैं। जैसे एक बात कहते हैं ना, आप ऐसे बताइए 1 से लेकर 12 तक में, अच्छा 12 से 18 कटेगा, चलिए इसको ऐसे हटाता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, आसानी से अच्छा समझिएगा लो। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ऐसे करके कि किसका 12 का और किसका 18 का, तो सबसे एक को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं अच्छा से समझिएगा। पहले 12 का एलसीएम यहाँ पे कर लीजिए, 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। आइए कितना 18 का अलग कर लीजिए, 2 9 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पर 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, ये नहीं मिल रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाए, एचसीएफ कितना हो जाएगा। एचसीएफ किसे कहते हैं, तो जो मिलता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो कितना हुआ, मिल गया तो इसके बदले एगो 2, जितना मिलेगा उसके बदले एगो, 2 गो मिल गया तो इसके बदले एगो 2। यहाँ पे एगो जोड़ा 3 का मिला है तो एगो 3, नहीं मिला उसको छोड़ देंगे, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 12 और 18 का एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा 6 आएगा। एलसीएम का बात करें तो एलसीएम कितना होगा, तो जो पहले मिला उसको बदले लिख लीजिए, हाई 2 मिला था तो इसके बदले एगो 2, ये मिला था इसके बदले एगो 3, इसमें न 2 नहीं मिला तो वो 2 को लिख लेंगे, यहाँ पे 3 नहीं मिला था ये 3 को लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो मिला है उसको तो लिखेंगे एक एक बार, और जो नहीं मिला उस सबको लिख लेंगे। अब इसको गुना करा देंगे, यही इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो करा लीजिए 2 तिहाई 6, आई 2 तिहाई 6, ये 6 ये 6, 6 के 36। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 36 आ गया। यानी कि क्या बोले थे शुरुआत में ही बोले थे एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को काट देती है। तो बताइए 6 से 12 भी कट जाएगा, 6 से 18 भी कट जाएगा, 6 से और कोई बड़ी संख्या है जो 12 और 18 दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है। जैसे अगर 12 का बात करेंगे, 6 से बढ़कर अगर 12 ले तो 12 से 12 कटेगा लेकिन 18 नहीं कटेगा। यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 18 यानी कि जो भी संख्या देगा उन दोनों को काट दे उसको एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, 36 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 से भी कटे और 18 से भी कटे। हाँ, इससे बड़ी संख्या है जैसे 54 को कह सकते हैं, तो 54 12 से नहीं कटेगा 18 से कटेगा। और इसको 54 अगर 72 का बात करें तो 12 से कट जाएगा 18 से भी कट जाएगा, लेकिन 72 को एलसीएम नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इससे छोटा 36 है तो ये 36 होगा। बाकी एक अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया एचसीएफ निकालने का। दूसरा अगर एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ ऐसे भी निकालते हैं, कैसे, इसमें 12 और 18 का अगर एचसीएफ निकालना हो तो जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो ये कितना होगा 12 एकम 12, इसको ये भाग विधि है, भाग विधि, ये भाग विधि हुआ। तो कैसे करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 12 एकम कितना होगा 12, कितना घटेगा तो 6, फिर ये 12 को अब ऐसे भाग दे करके इस 12 को यहाँ पर उतार देते हैं, 6 दिन कितना होगा 12, ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर पूरा कट गया। तो यहाँ पर जो संख्या आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग चाहे तो एलसीएम यहाँ पर निकाल चुके हैं। और जैसे कि एक और यहाँ पर फार्मूला बता देते हैं, ये किसके लिए है, ए और बी, दो संख्या के लिए, ये दो ही संख्या पर लागू होगा। जैसे यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएफ 12 18 का निकाला है ना, तो अगर दो संख्या रहे तो दो संख्या का जो एचसीएफ निकालते हैं, यानी कैसे लिख दे एचसीएफ किसका ए कॉमा बी का, एलसीएम किसका ए कॉमा बी का।
तो ई दोनों का गुना अगर दो संख्या रहे, जैसे 12 18 यहाँ बात करते हैं, तो दो संख्या का HCF और LCM का गुना ये दोनों संख्या के गुणा के बराबर होता है। यानी कि फॉर्मूला क्या याद रखेंगे कि दो संख्या के HCF और LCM का जो गुना होता है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे प्रूफ भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 12 और 18 का HCF निकाले थे 6, HCF जब रख देते हैं 6, LCM के निकाले थे कितना 36, ये संख्या वो कितना था 12, एक संख्या कितना है b की जगह पर 18। दोनों को सॉल्व किया, देखिए आपस में बराबर होगा। 6 का 36 का 6 हासिल 3, अच्छा 18 18 3 21 216 आया। इसको करते हैं तो कितना होगा 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 18 का 18 3 21, ये भी कितना आया 216 आया। तो ये फार्मूला याद रखेंगे कि HCF AB गुना LCM AB इक्वल्स टू A गुना B, यानी कि दो संख्या का HCF और उसके LCM का जो गुना होता है वो A गुना वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि शांत और अशांत वाला हो गया, तो ये भी अच्छा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि किसको अभाज्य संख्या कहेंगे, तो वैसी दो संख्या जिसका मौसा 1 हो। जैसे अगर मानते हैं यहाँ पर 4 का ले ले और 9 का ले ले, 4 9 से कटे, अच्छा इसका HCF निकालिए, HCF निकाल देते हैं। अब यहीं पर निकाल देते हैं कैसे कि भागे विधि से आसानी से, 4 और 9 का, तो 4 दूनी कितना होगा 8, घटेगा तो 1, 4 यहाँ पर उतार देते हैं, 1 चौका 4, ये कट जाएगा। इसका HCF कितना हुआ 1, यहाँ पर जो संख्या बचता है उसी को HCF कहते हैं। तो HCF कितना हुआ 1, तो देखिए AB का HCF कितना है 1, जिसका HCF 1 आता है, जो दो संख्या जिसका HCF 1 आता है उसको कौन संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब इस पर ऑब्जेक्टिव लगेंगे तब। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आ गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शांत और अशांत वाले को देख लेते हैं, या चाहें तो इसको हम लोग जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। और भी तरीका हम देख लेते हैं कि शांत और अशांत वाले का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 1/, मानते हैं 25 लिख दिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर 1/3 लिख दिए दूसरा एग्जाम्पल, एक यहाँ बोले तीसरा एग्जाम्पल वो 1/7 लिख दिए। चलिए इसको हम लोग अगर भाग करते हैं तो ये 25 से भाग देंगे अगर 1 में, तो 0 यहाँ पर 10 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 4 होगा, 25 चौका 100, ये क्या हो जाएगा पूरा कट गया। यानी कि 1/25 को हम लोग चाहें तो कितना लिख सकते हैं 0.04। इसको हम लोग चाहे इसको भाग देंगे 3 से 1 में, तो 0.03 तिहाई 9, ये 1 फिर 0 फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 0 फिर 3 तिहाई 9, फिर 9 फिर 1 होगा, फिर 10 होगा। यानी क्या देख रहे हैं 1/3 को जब सॉल्व कर रहा है तो 0.333 केवल आ रहा है, यानी कि इसको रिपीट हो रहा है ये वाला। यहाँ पर डॉटर नहीं लगा है क्योंकि पूरा कट गया है, ये नहीं कट रहा था इसीलिए यहाँ पर ऐसे लाइनिंग लगा दी है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से अगर भाग देंगे 1 में तो 7.0, 7 एकम 7, ये बच जाए कितना 3। यहाँ पर अब यहाँ पर 1 लिखे थे ना, 7 एकम 7। अब यहाँ देखिए 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, ये कटेगा तो 2 बच जाएगा, फिर 0, 7 दूनी 14, ये घटेगा तो 6 बच जाएगा, फिर 60, 7 8 56, ये कितना होगा 56, ये बचेगा फिर कितना 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, 7 5 35, ये कितना बचेगा 5, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 50 होगा, 7 7 49, ये कट जाएगा, बचा कितना 1। गौर से देखिए यहाँ पर अभी एक और 0 तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ भी 10 था यहाँ भी 10 था, यानी कि फिर ये संख्या रिपीट होगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 1/7 के बदले 0.142857, और फिर ये संख्या रिपीट होगा, यानी कि फिर लिख सकते हैं 142857। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, यानी कि ये संख्या भी रिपीट होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ज़्यादा संख्या रिपीट हो रहे हैं, इसमें मात्र एक ही संख्या 3 केवल रिपीट हो रहा है, ये तो कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर गौर से दिखेगा लो, ये क्या है, जैसे अगर नहीं बोलते हैं, कोई बोलते जाता है और किसी को डांट दिया जाए उसको तो चुप हो जाता है, तो क्या हुआ, इसको काटते एकदम कट के बोला हम नहीं कटेंगे आगे, तो इसको बोलते हैं शांत हो गया है, तो इसको बोलते हैं शांत। ये बाकी सब परिमेय संख्या है, सब P/Q के रूप में लिखा हुआ है, सभी का सभी परिमेय संख्या है, लेकिन है शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। है क्या है, ये नहीं बोला कि हम नहीं रुकेंगे कटते जाएंगे, लेकिन हम एक एक संख्या आएंगे, तो ये क्या है शांत नहीं है, ये बोला कि नहीं कटेंगे यानी कि हम रुकबे नहीं करेंगे, तो ये क्या है अशांत है, तो ये अशांत परिमेय संख्या है।
सब परिमेय, ये भी, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहता है। खैर इसको हम समझा देते हैं। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन ये अशांत है। क्या है, ये शांत है, ये भी तो नहीं कट रहा है। तो ये भी क्या है, अशांत है, ये भी अशांत है, परिमेय संख्या है। तो अशांत परिमेय संख्या देख लिए और शांत परिमेय संख्या देख लिए। शांत में कहने का मतलब क्या हो कि पूरा पूरा कट जाएगा, तो ना ही इस पे ऐसे डॉटेड भी नहीं लगाएगा और एकरी भी नहीं लिखेगा। इसी को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 को 0.333 ऐसे डॉटेड लगाया है, चाहे इसी को चाहे तो 0. ऐसे 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3 के ऊपर ऐसे को डॉट लगा दें। इसका मतलब क्या होता है कि बार बार रिपीट होगा। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 और फिर यही संख्या आ रही है, तो इसके ऊपर चाहे तो ऐसे बार लगा देते हैं। इसका भी मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो हम देख लिए कि परिमेय संख्या में दोनों टाइप का है, शांत परिमेय संख्या भी है और अशांत परिमेय संख्या भी है। और अपरिमेय संख्या में देख लेंगे, अपरिमेय संख्या में खैर कोई खास नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आएगा ऑब्जेक्टिव, हम उस वहाँ पे क्लियर करा देंगे ऐसे करके। जैसे मानते हैं इसे 0.001001 ऐसे करके लिख दे, डॉट लगा दे। तो अब बात ये परिमेय है कि अपरिमेय, क्वेश्चन IQ यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाइएगा। तो 0.001001 यानी कि 2 को 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 यानी कि ये वाला सीरीज आ रही है। तो अगर देख के बताना हो कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो हम लोग कह देंगे क्या चीज़, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये 3 संख्या 001 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन कौन वाला, अशांत वाला, कट नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसे लिख दे 0.01001 ऐसे डॉट और लगा दे, तो क्वेश्चन पूछे ये क्या है, परिमेय की अपरिमेय, क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्टिव पक्का देगा। इसमें से हम कराएंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ देखिए, अगर पूछेगा ये परिमेय शांत है कि एक तो पूछेगा कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या, तो कैसे बताएंगे, गौर से देखिएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 01 001 0001 यानी क्या हुआ, यहाँ पे 1 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 0। हर बार क्या है, ज़्यादा संख्या आ रहा है, कोई खास संख्या जो नहीं है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये परिमेय नहीं होकर के कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन पूछता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि ये शांत है कि अशांत है, यानी कि परिमेय संख्या को बताना होता है, ये शांत परिमेय संख्या है कि अशांत है। तो खैर उसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n इंटू 5 का पावर n। ऊपर कुछ भी हो, अंश कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हर वाला का जो रूप है 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n का अगर आता है, तो हम बता देते हैं कि ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। खैर इस पे हम क्वेश्चन करा देंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको सभी बातें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा वास्तविक संख्या का टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया। और पूछता है क्वेश्चन कि 2 परिमेय संख्या का जोड़ते हैं तो रिजल्ट परिमेय आता है कि अपरिमेय आता है, 2 अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो खैर इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव जब करेंगे तो ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। दूसरा फर्स्ट जो पार्ट है, इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें केवल आपको प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो सभी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। आपको उस लेक्चर को देखना नहीं भूलना है। आप उसको देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो अभी बताए ये कितना महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव कितने बनाना ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन किसका वैल्यू कर रहा है, ऑब्जेक्टिव दे रहा है। अगर आप बिना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में सोचे कि अच्छा कर जाए मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस लेक्चर को क्लियर बनाए रखिएगा और अंत तक देखिएगा। और दूसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव का भी इसका हम जल्द लेकर लाने वाले हैं, दूसरा वाला पार्ट। इसीलिए इस लेक्चर को अच्छा देखिएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगा हो, तो इसको लाइक भी करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। और आप बताइएगा जल्दी से कि इसका सेकेंड पार्ट, इसका ऑब्जेक्टिव वाला